अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डिजिटल तहकीक। 24 जनवरी 1955 को अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में एक बच्चे ने आंख खोली, लेकिन इस बच्चे के माँ बाप इसे अपना नहीं सकते थे। इसका बाप अब्दुल फताह अल जंदाली मुसलमान होने की वजह से बच्चे की ईसाई माँ जोआना से शादी नहीं कर सकता था। अब ये दोनों इस बच्चे को किसी पढ़े लिखे बे औलाद जोड़े को सौंपना चाहते थे जो इसकी अच्छी परवरिश कर सके। फिर ये जोड़ा इन्हें मिल गया। सैन फ्रांसिस्को के एक मोटर मैकेनिक और इसकी अकाउंटेंट बीवी क्लारा जॉब्स ने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। दोनों मियाँ बीवी ने अपने ले पालक बेटे को स्टीव पॉल जॉब्स का नाम दिया और आज दुनिया इसे स्टीव जॉब के नाम से जानती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एप्पल के साबिक सीईओ स्टीव जॉब की दिलचस्प बायोग्राफी दिखा रहे हैं। स्टीव जॉब कुछ बड़ा हुआ तो अपने वालिद पॉल जॉब्स को गाड़ियां ठीक करते देखकर इसे इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी पैदा हुई। पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता था और वो हर वक्त शरारतें करता रहता था। एक बार तो इसने अपनी टीचर की कुर्सी के नीचे पटाखा भी नस्ब कर दिया था, लेकिन फिर इसकी एक टीचर ने इसे मैथ के सवाल हल करने पर लॉलीपॉप इनाम देना शुरू किया। लॉलीपॉप की लालच में स्टीव जॉब ने पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी ली कि क्लास में टॉप कर लिया। स्कूल वालों ने तो इसे अगली 2 क्लास छोड़कर 8th क्लास में प्रमोट करने की पेशकश भी कर दी, लेकिन इसके वालिदैन ने इसे 7th क्लास में प्रमोट होने की इजाजत दी। तालीम के साथ स्टीव जॉब की इलेक्ट्रॉनिक सलाहियतें भी निखर रही थी। एक बार इसने पूरे घर में खुफिया तौर पर स्पीकर नस्ब करके तार से यूं जोड़ा कि घर में की जाने वाली कोई भी बात इसे अपने कमरे में सुनाई देती थी। इसे तजर्बात का इतना शौक हो गया था कि इसने एक साइंसी आला बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी HP के CEO को फोन कर दिया। CEO ने इस कॉल से मुतासर होकर स्टीव जॉब को इंटर्नशिप पर मुलाजम रख लिया। स्टीव जॉब ने अपने एक दोस्त स्टीव विज़नियाक की मदद से एक ऐसा बॉक्स भी बनाया जिसे टेलीफोन लाइन से जोड़कर कॉल का बिल बचाया जा सकता था। ये बॉक्स $40 में बनता था, मगर ये दोनों दोस्त इसे $150 में बेचते रहे। स्टीव जॉब ने बाद में ये कहा था कि इसे बॉक्स की कामयाबी से इतना हौसला मिला था कि इसने बाद में एप्पल जैसी बड़ी कंपनी बना दी। हाई स्कूल में स्टीव जॉब की जिंदगी में तलख मोड़ भी आया। वो चर्च, हेरोइन और दूसरी मंशियात का इस्तेमाल करने लगा। इस पर इसका अपने बाप से झगड़ा भी हुआ, लेकिन नशे की आदत के बावजूद 1972 में स्कूल की तालीम मुकम्मल करने में कामयाब हो। फिर इसने बहुत जिद करके रीड्स कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन जब इसने देखा वहाँ इसके मनपसंद सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे तो इसने पहले ही सेमेस्टर में कॉलेज छोड़ दिया। लेकिन कॉलेज छोड़ने से पहले इसकी हिप्पी से दोस्ती हो चुकी थी। स्टीव जॉब के दौर में हिप्पीज कल्चर अरूज पर था। इस कल्चर के पैरोकार नौजवान बालों का एक खास स्टाइल बनाते थे, आवारागर्दी करते थे और नशे में डूबे रहते थे। स्टीव जॉब ने भी हिप्पीज की देखा देखी गोश्त खाना छोड़ दिया और वेजिटेरियन यानी सब्जी खोर बन गया। इसका मानना था कि वेजिटेरियन बनने से इसे ना पसीना आ सकता है और ना इसके जिस्म से बदबू आएगी। चनाचा वो बरसों तक नहाने से परहेज करता रहा, जिससे इसके जिस्म से बदबू आने लगी। सोने पे सुहागा ये है कि वो इंतहाई चिड़चिड़ा और बदमजाज भी था और इसके करीबी लोग भी उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब ने वीडियो गेम बनाने वाली मशहूर कंपनी अतारी में $5 फी घंटा पर टेक्नीशियन की मुलाजमत कर ली। ये जॉब भी अब स्टीव जॉब्स को अपनी जिद्दी तबीयत की वजह से मिली थी। वो कंपनी के दफ्तर में जाकर बैठ गया और धमकी दी कि जब तक इसे जॉब नहीं मिलेगी वो यहाँ से किसी सूरत नहीं जाएगा। कंपनी वालों ने टेक्नोलॉजी से इसका लगाव देखते हुए इसे मुलाजमत दे दी, लेकिन स्टीव जॉब की बदमजाजी और इसके जिस्म से उठने वाली बदबू की वजह से कंपनी के दूसरे मुलाजमीन ने इसे नौकरी से निकालने का मुतालबा कर दिया। कंपनी ने स्टीव जॉब को नौकरी से तो नहीं निकाला, मगर इसे नाइट शिफ्ट में रख लिया, जिसमें वो अकेला ही काम करता था। अपनी मुलाजमत के दौरान ही स्टीव जॉब ने एक किताब पढ़ी। इस किताब में मंशियात के फायदे लिखे थे। ये किताब एक अमेरिकी शहरी रिचर्ड एल्पर ने लिखी थी, जो बाबा रामदास के नाम से मशहूर था। ये किताब
किताब रामदास ने एक भारतीय साधु बाबा नेम करोली से मुतासर होकर लिखी थी। स्टीव जॉब इस किताब से इतना मुतासर हुआ कि नेम करोली की तलाश में भारत पहुंच गया, लेकिन भारत में इसे ये परेशानी थी कि यहाँ अमेरिका की तरह साफ पानी नहीं मिलता था। स्टीव जॉब यहाँ का पानी पी कर इतना बीमार हुआ कि एक हफ्ते में इसका वजन 40 पाउंड तक गिर गया। फिर हिमालय के एक छोटे से गाँव जाकर इसे पता चला कि नीम करोली की मौत हो चुकी है। ये खबर मिलने के बाद स्टीव जॉब कुछ अरसा भारत ठहर और कुंभ के मेले में भी शिरकत की। इसके बाद वो अमेरिका लौट गया और अपनी पुरानी कंपनी में फिर से मुलाजमत शुरू कर दी, लेकिन इसकी हिप्पीज वाली आदतें खत्म नहीं हुई। इनमें एक आदत ये थी कि वो दफ्तर में अपने जूते उतार कर काम करता था और अक्सर जगहों पर नंगे पांव जाता था। स्टीव जॉब की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसने और इसके दोस्त विज़नियाक ने एक बार हंगरियो कंप्यूटर क्लब में इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर अल्टर 4000 देखा। इसे देखकर विज़नियाक ने एक ऐसा बोर्ड डिजाइन कर लिया जिसमें ये प्रोसेसर लगाकर इंतहाई कम कीमत में कंप्यूटर तैयार हो सकता था। स्टीव जॉब ने विज़नियाक को समझाया कि क्यों ना वो एक कंपनी कायम कर रहे और बोर्ड बेचने की बजाय पूरा एक सर्किट तैयार करके फरोख्त करे। ये आइडिया विज़नियाक को भी पसंद आया। फिर यूं हुआ कि स्टीव जॉब ने अपनी गाड़ी और विज़नियाक ने अपना कैलकुलेटर बेचकर $1300 जमा कर ली। इन डॉलर से इन्होंने अपनी कंपनी बना ली। स्टीव जॉब ने इस कंपनी को एप्पल का नाम दिया। ये नाम देने की वजह ये थी कि स्टीव जॉब के एक दोस्त का सेबों का बाग था जहां स्टीव जॉब अक्सर जाता रहता था। स्टीव जॉब ने अपने घर का गिराज खाली करवा कर वहां कंप्यूटर तैयार करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने पहले तैयार करदा कंप्यूटर को एप्पल 1 का नाम दिया। एप्पल 1 की पहली नुमाइश हंगरियो क्लब में हुई। इस नुमाइश में एप्पल 1 को कोई खास तवज्जो ना मिली, लेकिन स्टीव जॉब का एक कंप्यूटर स्टोर वाले से रब्बत जरूर हो गया। इस स्टोर से एप्पल कंपनी को अपना पहला ऑर्डर मिला, 50 असेंबल सर्किट बोर्ड बनाने का ऑर्डर। लेकिन इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए $15,000 की जरूरत थी। स्टीव जॉब ने कुछ कर्ज लेकर और कुछ सामान क्रेडिट पर हासिल करके 30 रोज में ये ऑर्डर पूरा कर दिया। इस कामयाबी के बाद एप्पल 1 की मार्केट बेहतर होने लगी। एप्पल कंपनी ने कोई 200 के करीब एप्पल 1 बनाए, जिन्हें $6,666 में फरोख्त किया गया। इस वक्त दुनिया में 66 के करीब एप्पल 1 मौजूद है। 2014 में तो न्यूयॉर्क में एप्पल 1 की बोली $9,05,000 लगाई गई। एप्पल 1 की कामयाबी के बाद स्टीव जॉब ने एप्पल 2 लॉन्च किया। ये एक ऐसा कंप्यूटर पैकेज था जिसमें कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर भी कंप्यूटर के साथ ही फरोख्त होना था। इस काम के लिए $2 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। इस दौरान स्टीव जॉब की मुलाकात एक मार्केटिंग एक्सपर्ट माइक मार्कोला से हुई। माइक मार्कोला स्टीव जॉब के आइडियाज पसंद आए और इसने कंपनी में $2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट शुरू कर। 3 जुलाई 1977 को द एप्पल कंप्यूटर कॉर्पोरेशन का बाकायदा आगाज हो गया। अब स्टीव जॉब ने एप्पल का नया लोगो तैयार करवाया। नए लोगो के साथ कंपनी का नया कंप्यूटर एप्पल 2 लॉन्च किया गया। ये प्रोजेक्ट इतना कामयाब हुआ कि 16 बरस तक कंपनी को मुनाफा देता रहा। इस मुनाफे की वजह से एप्पल कंपनी ने स्टीफन्स क्रीक में एक इमारत किराए पर ले ली और एप्पल का प्लान स्टीव जॉब के गिराज से कंपनी के नए दफ्तर में मुंतकिल हो गया। स्टीव जॉब की कामयाबियां बहुत जबरदस्त थी, लेकिन इसकी बदतमीजी और मैला कुचैला रहने की आदत बदली नहीं थी। वो अपनी टीम के मेहनत से बनाए हुए डिजाइन को बकवास करार देता और अपने मुलाजमिन की बेइज्जती करता था। हद तो ये हो गई कि एप्पल कंपनी के माइक स्कॉट को एप्पल का प्रेसिडेंट बना दिया ताकि वो स्टीव जॉब को कंट्रोल में रखे। माइक ने स्टीव जॉब को नहाने और अपनी सेहत का ख्याल रखने को कहा, मगर स्टीव जॉब को अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन वो अपनी सेहत और करीबी लोगों से लापरवाह ही रहा। स्टीव जॉब इस हद तक बेहिस हो गया था कि जब 1977 में इसकी गर्लफ्रेंड ब्रेनन ने एक बेटी को जन्म दिया तो स्टीव जॉब ने इस बच्ची को अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया। चनाचा ब्रेनन ने जॉब्स के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। अदालत के हुक्म पर मेडिकल टेस्ट करवाए गए जिनसे ये साबित हुआ कि बच्ची का बाप स्टीव जॉब ही है। चनाचा अदालती हुक्म पर स्टीव जॉब इस बच्ची को अपनाने पर मजबूर हो गया। इस बच्ची का नाम लिसा ब्रेनन जॉब्स रखा गया।
लेकिन स्टीव जॉब ने अपनी बेटी की मां से शादी नहीं की, बल्कि 1991 में इसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट लॉरेंस पॉल से शादी कर ली और लॉरेंस से इसकी 2 बेटियां एक बेटा पैदा हुआ। एप्पल II की कामयाबी के बाद स्टीव जॉब ने एक और कंप्यूटर लॉन्च करने की कोशिश की, जिसे इसने पहली बेटी के नाम पर लिसा का नाम दिया था, लेकिन ये कंप्यूटर नाकाम हो गया। इसके बाद एप्पल III का प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। एप्पल का एक और प्रोजेक्ट मैकिन्टोश का पहला इश्तिहार लॉन्च किया गया तो हाल ही में मौजूद तमाम लोग तालियां बजाते हुए खड़े हो गए, मगर ये प्रोजेक्ट जब मार्केट में आया तो इसकी फरोख्त तवक्का से बहुत कम रही, यानी मैकिन्टोश भी फ्लॉप। इन नाकामियों की वजह से स्टीव जॉब और इसके पार्टनर के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि इसके अपने ही दोस्तों ने इसे CEO के ओहदे से हटा दिया। अलबत्ता वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन अब भी था। इस हैसियत से इसने अपनी जगह मशहूर मरूफ ज़माना ब्रांड पेप्सी के CEO जॉन स्कली को एप्पल का नया CEO बना दिया। इसने जॉन स्कली को कॉल की और कहा कि तुम अपनी बाकी जिंदगी मीठा पानी बेचने में गुजार दोगे या हमारे साथ मिलकर दुनिया बदलने में अपना किरदार अदा भी करोगे। जॉन स्कली ने स्टीव जॉब की बात मान ली और पेप्सी को छोड़कर एप्पल में काम करने लगा। CEO का ओहदा छोड़ने के बाद भी स्टीव जॉब के अपने पार्टनर्स से इख्तलाफात कम ना हो सके। इन्हीं इख्तलाफात की वजह से 1985 में स्टीव जॉब ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। इसने एप्पल में अपने ज्यादातर शेयर भी बेच दिए और इन पैसों से स्टीव जॉब ने नेक्स्ट के नाम से अपनी अलग कंपनी बना ली। इसने नया कंप्यूटर बनाने के लिए बिल गेट्स से रब्बत किया, मगर बिल गेट्स ने कंप्यूटर का डिजाइन देखने के बाद इसे नाकाम करार दे दिया। अब स्टीव जॉब ने नई फील्ड में इन्वेस्टमेंट का फैसला किया। इसने $1 करोड़ में लोकस एनिमेशन स्टूडियो के शेयर खरीद लिए। ये वही स्टूडियो है जिसे हम और आप पिक्सार के नाम से जानते हैं। बाद में इस स्टूडियो को डिज्नी कंपनी ने खरीद लिया तो इसके शेयर भी डिज्नी कंपनी के मजमूई शेयर में शामिल हो गए। इस तरह स्टीव जॉब डिज्नी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हो गया। स्टीव जॉब ने पिक्सार के शेयर खरीद कर कामयाबियों का नया सफर शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ स्टीव जॉब के इस्तीफे के बाद एप्पल कंपनी मुसलसल नाकाम हो रही थी। मैकिन्टोश के बाद इसका हर प्रोजेक्ट बुरी तरह फेल हुआ था। स्टीव जॉब को एप्पल छोड़ने पर मजबूर करने वाले इसके पुराने दोस्त अब इससे शर्मिंदा थे। इन्होंने स्टीव जॉब से रब्बत किया और इससे दरखास्त की कि वो कंपनी में वापस आ जाए। स्टीव जॉब ने ये शर्त रख दी कि एप्पल कंपनी में सिर्फ इसकी मर्जी चलेगी और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई मदाखलत नहीं होगी। कंपनी वाले मान गए और 1997 में स्टीव जॉब को दोबारा कंपनी का CEO बना दिया गया। एप्पल कंपनी ने 42 करोड़ 90 लाख डॉलर में स्टीव की कंपनी नेक्स्ट को भी खरीद लिया। अब स्टीव जॉब पूरे इख्तियारात के साथ कंपनी में वापस आया और फिर वो एप्पल को ऐसी बुलंदियों पे ले गया कि माइक्रोसॉफ्ट का बानी बिल गेट्स भी उस पर रश करने लगा। स्टीव जॉब ने दोबारा बिल गेट्स से रब्बत किया क्योंकि कंपनी के कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर तो बहरहाल बिल गेट्स की कंपनी ने ही फराहम करने थे। फिर स्टीव जॉब ने 15 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करके एप्पल को दिवालिया होने से बचा लिया। इसके बाद स्टीव जॉब की निगरानी में एप्पल ने एक के बाद एक प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू की। 1998 में iMac, 2001 में iPod और 2007 में iPhone की लॉन्चिंग ने एप्पल को कंप्यूटर और मोबाइल फोन की मार्केट में नंबर 1 कंपनी बना दिया। $1300 से शुरू होने वाली कंपनी आज $1300 अरब से जायद नेट की मालिक है, जो माइक्रोसॉफ्ट से भी ज्यादा है। स्टीव जॉब एप्पल को तो नई बुलंदियों पर पहुंचा रहे थे, लेकिन खुद इसकी सेहत गिरती जा रही थी। 2003 में इसे पैनक्रियाटिक कैंसर यानी लबलबे का कैंसर हो गया था। इसने 2004 में सर्जरी भी करवाई और ऐसा लगता था कि वो सेहतयाब हो गया है, लेकिन कैंसर ने जल्द दोबारा सर उठा लिया था। इस वजह से 2009 में स्टीव जॉब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लग गई। इसका वजन भी बहुत कम हो गया था, लेकिन वो मुस्कुरा कर अपनी बीमारी छुपाता रहा। जनवरी 2011 तक वो इतना बीमार हो गया था कि वो 6 माह की छुट्टियों पर चला गया। इसने कंपनी के मामलात टिम कुक के सुपुर्द कर दिए
और CEO के ओहदे से भी रिजाइन कर दिया। और फिर 5 अक्टूबर 2011 में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर पोल ऑल्टो में स्टीव जॉब का इंतकाल हो गया। स्टीव जॉब की उम्र 56 बरस थी। मौत के वक्त स्टीव जॉब की बहन और बीवी बच्चे भी उसके पास थे। बायोग्राफी आपने देखी, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और